दोस्तों आज आपको एक खूबसूरत लड़की का वाकया सुनाएंगे जो गरीबी की हालत में एक लड़के के पास खाना खाने के लिए गई। उसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों बगदाद में एक नौजवान रहता था। वो बड़ा ही खूबसूरत था और उसका काम नाल साजी था। दोस्तों नाल वो चीज होती है जो घोड़ों के टांगों में लगाई जाती है। वो लड़का नाल बनाता भी था और घोड़ों के टांगों में चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती हुई भट्टी में आग के अंदर वो नाल को रखता और फिर उसे निकालने के लिए किसी औजार के साथ उसे नहीं पकड़ता बल्कि जलती हुई आग में हाथ डालकर उस नाल को निकाल लेता। हैरानी की तो बात ये थी कि जलती हुई आग में हाथ डालने के बाद भी उसका हाथ नहीं जलता था और आग का उसके हाथ पर कोई असर नहीं होता था। लोग उसे देखकर दीवाना कहते और हैरान भी होते कि उस पर आग का कोई असर क्यों नहीं होता। एक मर्तबा उसके पास किसी दूसरे शहर का आदमी आया। जब उसने माजरा देखा तो उसने उस नौजवान से पूछा कि उसके गरम गरम लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जलती हुई लोहे को खा भी लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत हो गई है कि उसका हाथ आग को बर्दाश्त कर लेती है और उसे किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कुछ और बात होगी। उसने नौजवान से कहा मुझे इसकी हकीकत बताओ। आखिरकार नौजवान ने बताना शुरू किया कि बगदाद में एक निहायते हसीनो जमीन लड़की थी। उसके वालिदैन किसी हादसे का शिकार हो गए और उसका इंतकाल हो गया था। अभी लड़की अकेले ही इस शहर में रहने लगी और लड़की पर्दे की पली हुई थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार निहायते गमजदा और परेशानी की हालत में बाहर सड़क पर निकल गई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा मुझे ठंडा पानी मिल सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं और अंदर से पानी लेकर उस लड़की को दे दिया। उस लड़की ने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा क्या तुमने कुछ खाया है। उस लड़की ने जवाब दिया नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर मैंने उस लड़की से अकेले इस तरह घूमने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाकया सुना दिया और कहा कि मुझे समझ नहीं आता मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मैंने उसे कहा तुम शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीजें तैयार की। फिर वो लड़की शाम के वक्त मेरे घर आ गई। मैंने खाना उसके सामने रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मेरी नीयत बदल गई। जब मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा। लड़की को लड़के की हरकत का पता चल गया था। उसने कहा मैं बहुत मासूम गरीब हूँ और इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उसने आगे कहा ऐ मेरे प्यारे भाई तुम मुझे अल्लाह के नाम पर छोड़ दे। तो नौजवान कहने लगा मेरे सर पर बुराई का भूत सवार है। उसने कहा ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने फिर मुझसे कहा मैं तुम्हें अल्लाह का और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ, मेरे पास इज्जत के सिवाय कुछ नहीं और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी बाअमाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर उस हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूं तो मुर्दों की तरह हो जाऊंगी। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर अल्लाह का खौफ जारी हो गया। मैंने दरवाजे की कुंडी को खोल दी और वस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहा मुझे माफ कर देना। मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत जारी हो गई थी लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और आज से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा आए अल्लाह मेरे इस भाई पर दोजख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी कि आए अल्लाह ना सिर्फ दोजख की आग हराम करना बल्कि इस पर हर तरह की आग को हराम कर देना। उस नौजवान ने बताया कि लड़की ये दुआ देकर चली गई। एक दिन मैं अपने दुकान पर काम कर रहा था। मैं नाल गर्म कर रहा था। मैंने गर्म लोहा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो दहकते हुए कोयले में मेरा हाथ चला गया लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई। तब से लेकर अब तक इस दहकती हुई आग को मैं आग नहीं समझता बल्कि इसमें से जो चाहूँ बगैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से उस नौजवान को आग का असर नहीं होता है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।